देखिए क्लास 10th चैप्टर 5.2 के क्वेश्चन नंबर हम 9 बनाने सीखेंगे। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस के 8 है। हमारा इसमें तीसरा पद दे रखा है कितना 4 और 9वां पद कितना दे रखा है माइनस के 8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो शून्य के लिए तो सबसे पहले हमें ए और डी का मान मालूम होना चाहिए कि ए और डी, तो अभी हम शून्य पद क्या करेंगे इसका निकाल पाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन में देखिए दे रखा है बनाने के लिए कि तीसरा पद कितना है। तो तीसरा पद हमारा कितना दे रखा है देखिए, तीसरा पद कितना है हमारा 4। तीसरा पद 4 दे रखा है ना। अब यहां से हम लिख लेंगे कि तीसरा पद का हमारा सूत्र क्या होता है बताइए। तो तीसरा पद का सूत्र होता है a प्लस 2d। देखिए कितना भी बड़ा सूत्र पूछेगा, तीसरा पद, पांचवा पद, छठवां पद, 10वां पद, 25 पद, 100 पद, तो उसमें से क्या करेंगे हम a लिख के d वाला मान एक कम कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारा सर पूछ रहा है 60वां पद, तो a प्लस क्या लिख लेंगे हम 59d। तो इसमें हमारा तीसरा पद पूछ रहा है तो इसी हिसाब से लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 4। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे 1। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में हमारा 9वां पद कितना दे रखा है माइनस के 8। तो यहां से हम लिखेंगे 9वां पद कितना है हमारा माइनस के 8। अब आप ही बताइए कि 9वां पद का सूत्र क्या होता है a प्लस 8d होता है ना। तो यहां से हम लिख लेंगे a प्लस 8d बराबर माइनस के 8। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे 2। अब देखिए इसमें हमें ए और डी का मान ज्ञात करना है। अगर हम ए डी का मान नहीं ज्ञात करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहले इसमें हम इस क्वेश्चन में हम ए और डी का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए तो यहां पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे हम इसका हल। समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसका क्या निकाल लेंगे हम हल निकाल लेंगे। अब देखिए यहां से समीकरण 1 को यहां पर लिखेंगे तो a प्लस 2d बराबर क्या है 4। और समीकरण 2 हमारा है a प्लस 8d बराबर माइनस के 8। अब देखिए इसमें हम बताए हैं ना क्या होता है, चिन्ह को हम चेंज कर लेते हैं। चिन्ह को क्या करते हैं हम चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसमें संख्या माइनस के, तो इसको क्या कर लेंगे हम प्लस के। ये संख्या प्लस के तो इसमें इसको किस में कर देंगे हम माइनस के। ये भी संख्या प्लस में है तो इसको क्या कर देंगे हम। तो अब देखिए ये माइनस की ये प्लस की एक जैसा होगा, दोनों संख्याओं को हम क्या कर देंगे कटा देंगे। अब यहां से देखिए हमारा जो ऊपर वाली संख्या है 2d है, मतलब कि इसमें 2d है। और यहां से देखेंगे ये हमारा जो 8 का चिन्ह है यह क्या हुआ माइनस का माइनस में, क्योंकि बीच वाली संख्या जिस प्रकार कुछ लोग दिखावा में होते हैं ना, दिखावा के लिए आपके साथ में होते हैं, इसी तरह यह इन दोनों संख्याओं के बीच में जो प्लस है सिर्फ दिखावा में है। मुसीबत आने पर साथ छोड़ के क्या करेगी यह भाग जाएगी। काम कौन देगा, तो यही दोनों संख्या से हम क्या करेंगे हमारा काम करना है। तो अब देखिए हमारे 2d में से कितने डी घटाना है 8d, नहीं घटेगा तो कितना बचेगा माइनस के 6d। अब देखिए 8 का चिन्ह हमारा प्लस का है और 4 का भी चिन्ह किसका है प्लस का। तो 8 में क्या ऐड कर देंगे हम 4 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ से 12। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे कटा देंगे, तो 6 कम 6 और 6 दूनी, आज जो ये माइनस है इस संख्या के साथ में आ जाएगा। तो हमारा डी का मान कितना निकल गया माइनस के 2। जब हमारा डी का मान माइनस के 2 आ गया तो हम इसमें ए का मान नहीं थी, ए का मान नहीं लिखा लेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 में डी बराबर माइनस के 2 रखने पर चाहे क्या लिख लेंगे लेने पर, प्रतिस्थापित करने पर, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें
यहां से एक को ढूंढ के लाइए। देखिए एक हमारा है a प्लस 2d बराबर 4। देखिए a प्लस 2 और d का मान कितना रख रहे हैं, माइनस के बराबर 4। देखिए a ये प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस 2 दूनी 4 और बराबर में क्या बचा हमारा 4। अब ये देखिए इस संख्या जो 4 है हमारी संख्या माइनस में है, तो बराबर के उस लंगे इसको क्या करेंगे, जब हम भेजेंगे तो इसको किस में भेज देंगे, हम प्लस में भेज देंगे। बताया ना कि जो भी संख्या उल्टा होती है, अगर देखिए प्लस का उल्टा माइनस होता है और माइनस का उल्टा क्या होता है प्लस, गुणा का उल्टा भाग होता है, भाग का उल्टा क्या होता है गुण, तो उल्टा हो जाती है। यहां से देखिए जब a बराबर 4 ये माइनस में तो इधर किस में आ जाएगी प्लस में, तो a का मान हमारा कितना आ गया, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा a और d का मान निकल गया। लेकिन देखिए यहां तक बन गया, यहां तक हमारा क्वेश्चन जो पूछा था बना लिए, a और d का मान निकाले। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कि आप कौन है, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि आप भाई कौन है, तो हम बताए हैं कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आप कौन है, तो क्या मान लीजिए कि कोई आपसे आके पूछेगा कि आप भाई कौन है, तो क्या करेगा, अपना नाम बताएंगे। इसी तरह इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप कौन है, तो भाई हम क्या हैं, शून्य है। समझ में आ रहा है ना। आपसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन नाम पूछेगा तो अपना नाम बताइएगा, पूछेगा आपके गांव का नाम तो गांव का नाम बताइएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आप कौन है, तो मतलब कि मैं क्या हूं, शून्य हूं। और जब भी क्वेश्चन पूछता है उसको हम क्या लिख लेते हैं, वो अंतिम पद होता है हमारा, an का मान होता है। तो यहां से हम an का मान कितना लिख लेंगे, n का मान 0। देखिए इसमें हमारा a यहां से d दिया हुआ है यहां से a निकाल लिए और an। अब हमें निकालना क्या है, n निकालना है। तो यहां से हम n के सूत्र लिख लेंगे कि अंतिम पद बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। देखिए n मतलब होता है अंतिम पद, a मतलब क्या होता है हमारा प्रथम पद, n मतलब क्या होता है कुल पदों की संख्या, और d मतलब क्या होता है दो संख्याओं के बीच का अंतर, डिफरेंस मतलब क्या सार्व अंतर, समांतर श्रेणी में। देखिए तो हमारा n का मान कितना दे रखा है, n का मान 0 है, a का मान हमारा कितना है 8, n नहीं दे रखा है, हमें n ही ज्ञात करना है। और d का मान कितना है, तो d का मान हमारा देख लीजिए, d का मान यहां से निकाले हम कितना माइनस के 2। अब देखिए ये संख्या प्लस में दो, इधर किस में ले लेंगे हम माइनस में, n माइनस 1 और गुणे यहां से क्या बचा माइनस के 2। अब देखिए अगर हम देखिए 0 में से 8 को कम करेंगे तो हमारा कितना बचेगा माइनस के 8। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे माइनस के 8। ये संख्या गुणा में है तो इधर किसमें ले लेंगे हम भाग में, यहाँ बचा का n माइनस 1। देखिए माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल हो गया, और 2 के पहाड़ा में ये 8 कितने बार में आता है 2 चौके 8 4 बार में। तो यहाँ जब हम बनाएं तो 4 बराबर n माइनस 1, तो एक माइनस में इधर किस में ले लेंगे हम प्लस में, तो 4 प्लस 1 बराबर क्या हुआ n। कहने का मतलब कि इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो क्वेश्चन यही ना पूछ रहा था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा पद शून्य होगा, तो एपी का जो 5वां पद होगा वह क्या होगा हमारा शून्य होगा। क्वेश्चन बन गया।